हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईपी के ब्लॉग पे। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं बिजनेस को शुरुआत कैसे करना चाहिए, बिजनेस को किस तरीके से आपको करना चाहिए और बिजनेस करने के क्या क्या तरीके दोस्तों इसमें होते हैं। दोस्तों सभी को ये मालूम है कि बिजनेस किस तरीके से बिजनेस करना, तो सभी को मालूम है कि बिजनेस को करना चाहिए, लेकिन दोस्तों बिजनेस किस तरीके किस किस पॉइंट का ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों तो आपको जब बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, किसी भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, ये सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए दोस्तों कि आप जिस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें सब उसके बाद दोस्तों आप वो बिजनेस जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो कितने लेवल पे करना चाह रहे हैं। आप रिटेल पे काम करना चाह रहे हैं, होलसेल का काम करना चाह रहे हैं, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर से भी एजेंसी लेके आप काम करना चाह रहे हैं। दोस्तों ये आगे 3 पॉइंट की बात दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों, क्योंकि जो रिटेल का, होलसेल का, एजेंसी का जो अपना बिजनेस का एक क्राइटेरिया, एक अमाउंट का जो होता है सिस्टम, वो दोस्तों तो तीनों के लिए अमाउंट अलग अलग आपको चाहिए होती है। दोस्तों अगर आप रिटेल बिजनेस कोई करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में अच्छा खासा बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा सा। अगर आप यही होलसेल का करना चाह रहे हैं तो होलसेल में दोस्तों आपको 5 से 7 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आप यही एजेंसी लेके कहीं से काम करना चाह रहे हो तो दोस्तों आपको 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक की एजेंसी किसी भी अच्छी कंपनी की आपको मिल जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप कुछ छोटे स्तर से काम करना चाह रहे हैं या बड़े स्तर करना चाह रहे हैं तो लेकिन किन बातों का आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि जिस जगह पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वो जगह किस लोकेशन पे है, क्योंकि दोस्तों कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको लोकेशन बहुत मायने रखती है कि लोकेशन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि लोकेशन किस जगह की आप देख रहे हैं। अगर गांव में अगर आप हैं या गांव से साइड से आप बिजनेस करना चाहते हैं तो गांव के ऐसे बाजार में आपको शॉप लेनी चाहिए जहां पर आपको चारों तरफ से हर गाँव, जो चारों तरफ से जो गांव का व्यक्ति है जो आता है वहां पर वो आपकी शॉप तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, सिटी के अगर अंदर की बात कर रहे हैं कि बिजनेस, तो दोस्तों सिटी के अंदर कोई जिस बिजनेस का आप काम करना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिक का काम करना चाहते हैं, या किराने का काम करना चाहते हैं, या बहुत सारे काम है, तो उसको उस मार्केट से थोड़ा सा आप हल्का सा आप उस मार्केट से थोड़ा सा बाहर रख के बिजनेस को कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप नए जगह नया बिजनेस करने चाह रहे हैं और अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है बड़ी, और आप सोच रहे हैं कि हम भी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाके बैठ जाएं और हमारी दुकान बढ़िया चलने लगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको उसी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से कुछ दूरी पर दोस्तों आपको दुकान ले करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों थोड़ा समय आपको देना होगा। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर आपके जानने लगेंगे, लोग जानने लगेंगे, तो उसी प्रकार से आप तक लोग पहुंचने लगेंगे, आपकी सेल आपकी बढ़ने लगेगी। एजेंसी का अगर दोस्तों अगर आप ले रहे हैं तो एजेंसी का दोस्तों सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। एजेंसी अगर आप ले रहे हैं तो एजेंसी जरूरी नहीं कि आप किसी वैल्यूएबल मार्केट में ले या ज़्यादा पैसा लगा दे, आप वहाँ पर कहीं पे कहीं से किसी मोहल्ले से, गली से आप एजेंसी का काम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एजेंसी लेने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होगी कि आप जिस जगह एजेंसी ले रहे हैं वहाँ की जगह कैसी है, वहाँ वहाँ की रोड कैसी होगी। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए जब आप एजेंसी लेते हैं तो वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं, वहाँ पे पिकअप भी आते हैं, डीसीएम भी आती हैं, ट्रक भी आते हैं, तो उस प्रकार से आपकी वो सब गाड़ियाँ वहाँ पर आराम से उतर सके और वहाँ पे आपका माल आराम से नीचे उतर सके। क्योंकि दोस्तों वेयर हाउस एक ऐसी जगह लेना चाहिए जहाँ से आप काम कर, वेयर हाउस दोस्तों एजेंसी अगर आप लेके काम कर रहे हैं तो आप वेयर हाउस से भी काम कर सकते हैं। वेयर हाउस में दोस्तों आपका माल उतर रहा है, वहीं पे आपने ऑफिस में रेडी कर रखा है, वहाँ पर आपने 1-2 लड़के रख रखे हैं या 2-3 लड़के, जो भी आपको जैसे रखना, जितना बड़ा काम, आपने एक छोटी गाड़ी कोई ले रखी है, बैटरी रिक्शा ले रखा है या हाथी मैजिक ले रखा है, तो इन सब चीज़ों से एजेंसी से क्या होगा, डायरेक्ट आप मार्केट टू मार्केट सेल कर सकते हो। दोस्तों एजेंसी लेने में दोस्तों आपको कोई बहुत बड़ा मार्केट के अंदर नहीं आना, आप कहीं से भी आप अच्छे वेयर हाउस बना के आप वहाँ से माल को अपना डिलीवर करवा सकते हो। दोस्तों अब रही बात दोस्तों रिटेल काउंटर की शुरुआत करने की, तो दोस्तों अगर आप रिटेल काउंटर पर काम करना चाह रहे हो किसी, तो दोस्तों सबसे पहले आप जो भी काम करने के बारे में सोच रहे हो आप उसको अपने लोकल स्तर के होलसेलर से स्टार्ट करिए। क्योंकि दोस्तों होता है क्या कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र को छोड़ के बहुत आगे चले जाते हैं, सोचते हैं कि 2 पैसा ज़्यादा सस्ता मिलेगा तो मैं काम को अच्छे से कर सकूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा गलत है। आप सबसे पहले जब आप पहला स्टेप रख रहे हो, जब पहला कदम आप रख रहे होते हो, तो सबसे पहले आपको अपने लोकल के
होलसेलर या लोकल की आपको जो एजेंसी वाले उनसे आपको टच करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको सारी चीज़ें आपको धीमे धीमे पता होने लगेंगी। हाँ, फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि अब आप बहुत सारा बल्क में काम कर रहे हो, तो अगर आपके यहाँ की एजेंसी या होलसेलर वाला आपको वो रेट नहीं दे पा रहा, तो बल्क में अगर आप कहीं बाहर के इंटरसिटी से मंगा रहे हो या आप थोड़ा अपने क्षेत्र से 20-30-40 किलोमीटर दूर से मंगा रहे हो, तो आप तब ये कदम उठा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं दोस्तों कि कोई भी काम शुरुआत करने से पहले दोस्तों वो सोचते हैं कि बस मुझे सबसे सस्ता आइटम मिल जाए और मैं बेचूं। दोस्तों सबसे सस्ता आइटम मिल जाएगा, बेचने की बात नहीं होती है कि आपको मान लो जो चीज़ मार्केट में 1 रुपए का आ रही है और आपको वो चीज़ 75 पैसे की 80 पैसे की पड़ रही है, तो आप 1 रुपए की बेच लो। लेकिन दोस्तों बात वो नहीं, आपको पहले मार्केट समझनी होगी। आपको कॉल अपने अपनी एक वैल्यू बनानी पड़ेगी, एक इमेज बनानी पड़ेगी मार्केट के अंदर दोस्तों, क्योंकि बहुत तो दोस्तों लोग सस्ते के चक्कर सोचते हैं कि मैं सस्ता बेचूंगा तो लोग कस्टमर, ऐसा नहीं दोस्तों। कस्टमर सस्ता देखकर नहीं आता, कस्टमर आपके व्यवहार को देखकर आता है कि आपका व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस तरीके से ग्राहक से आप बात करते हो, ग्राहक को किस तरीके से आप कन्विंस करते हो दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है दोस्तों। आपको मान लीजिए आप अगर सस्ता ले भी रहे हो दोस्तों, और मान लो सामने वाले को आप बातचीत आपकी सही नहीं और आप सस्ता दे रहे हो, आप 1 रुपए का दे रहे हो, जो मार्केट में वो 1 रुपए 20 पैसा का ला रहा है, आप 1 रुपए का दे रहे हो। लेकिन अगर आपका बातचीत बिहेवियर अगर आपका सही नहीं, तो वो कस्टमर आपकी दुकान पर कभी नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये रहेगा कि ये दुकानदार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दोस्तों जब भी बिजनेस अगर आपको करना है, तो सबसे पहले जो अमाउंट की हम बात करते हैं, तो उसमें कम से कम आपको 3 अमाउंट्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों। मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस 1 लाख से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए से हम स्टार्ट करना है, तो दोस्तों वो 1 लाख रुपए मत सोचिए, उसको आपको 3 लाख रुपए लेके चलना होगा। अब आप पूछेंगे 3 लाख रुपए क्यों, मुझे तो 1 लाख में स्टार्ट करना है। दोस्तों 1 लाख में आपने मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख आपका उधार फंसा हुआ है। अब 1 लाख जो उधार फंसा है, जिससे आपका टर्नओवर चल रहा है, जो 1 लाख में आपको माल मंगाता है, तो अब बाकी का बचा 1 लाख रुपए वो क्या करेगा, क्योंकि बाकी का बचा हुआ 1 लाख रुपए वो आपका जो आगे का जो ऑर्डर है वो उसको वो कंप्लीट करेगा दोस्तों। अब मान लीजिए एक तरफ आपने 1 लाख का माल मंगाया, 1 लाख फिर आपने उस माल को बेचा, उस माल को बेचने में हो सकता है कैसे पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही, कहीं पे टर्नओवर घूम रहा है, धीमे धीमे स्लो हो रहा है। तो नए नए बिजनेस में तो 1 लाख रुपए आपको वो चीज़ रखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है आपका खत्म हो रहा है, तो वो आप एजेंसी से मंगा सकते हो, होलसेलर से मंगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको मान के चलिए कि अगर कोई भी अमाउंट आप लेके चल रहे हैं, बड़े स्तर पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप 1 लाख को नहीं सोच के आप वो 3 लाख का लेके चलें दोस्तों। मतलब कि 3 गुना आपको सोच के चलना होगा। अगर आप 5 लाख का होलसेल काम कर रहे हैं, तो 15 लाख का मान के चलिए। और अगर आप एजेंसी लेके चल रहे हैं कि 10 लाख 15 लाख की, तो दोस्तों उसका 15 से 45 लाख रुपए मान के चलिए। क्योंकि जितना आप बड़ा कदम उठाते हैं, उतना ही आपका माल, आपका पैसा, आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 15 लाख रुपए लगा के एजेंसी का काम कर लेता हूँ, तो दोस्तों ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आप इसमें फंस जाओगे और आपका आगे काम भी नहीं बढ़ेगा दोस्तों। इससे आपको दिक्कत शुरुआत में होने लगेगी। इसलिए कोई भी अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से उस बड़े अमाउंट को आपको रखना होगा। छोटा अमाउंट दोस्तों जब मैं बिजनेस के लिए बताता हूँ, जैसे कि आप 10,000 20,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, छोटे अमाउंट में आप जो छोटे स्तर पे काम करते हैं, तो वो पैसा आपका नहीं फंसता है। उसमें क्या है कि रोज का आपका आना जाना लगा रहता है। उसमें आपने मान लीजिए अगर आप दिन भर में 5,000 की सैलरी, तो 5,000 में अगर मान लेते हैं, तो 4500-4600 रुपये आपके जेब में आपकी होते हैं। 100-200 की उधारी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। अब वो 100-200 में उधारी के मान लीजिए अगर हम 4,000 का माल बेच के आपने 1,000-1,200 कमा ली, तो वो आपका प्रॉफिट लेवल पे आ गया। तो इसी प्रकार से छोटे बिजनेस को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स दोस्तों नहीं आती। लेकिन बड़ा स्तर अगर आपको करना है, तो बड़े स्तर का बिजनेस का प्रॉफिट अलग ही होता है। लेकिन दोस्तों जब वो बड़े स्तर का बिजनेस करेंगे, उसका जो प्रॉफिट आएगा, तो उसको आपको करने में और भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग आपकी अमाउंट जितनी आपके पास है अवेलेबल होती है, आप उसी प्रकार से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चीज़ आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहली चीज़ आपको लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी। लोकल के होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी वालों से आपसे काम करना होगा। तीसरा आपको सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले कि आपको अपनी मनी को देखना होगा कि अगर आप 1 लाख रुपए का माल काम करना चाहते हो, तो 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। 5 लाख का करो तो 15 लाख होने चाहिए। 15 लाख का करो तो 45 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए बिजनेस को करने के लिए दोस्तों। और वेयर हाउस के लिए, एजेंसी के लिए दोस्तों आपको कोई बहुत बड़ी लोकेशन की जरूरत नहीं, बस आप सिटी के आसपास के वेयर हाउस में जाके आप बना सकते हो। और अगर रिटेल या होलसेल कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा मार्केट के अंदर अच्छे से आना होगा, तभी आपका माल अच्छा खासा सेल हो सकेगा दोस्तों। तो दोस्तों बिजनेस करने की ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आगे हम और भी वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों ये ज़रूरत के लिए अगर ये वीडियो किसी को तो शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात करते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।